बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बनाई जा रही है। उनका नाम है मोहम्मद मस्कीन खान, क्लास 11 से, और उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो सोल्यूशन कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? 1 molar aqueous solution of sugar is more concentrated as compared to 1 molar aqueous solution of sugar at room temperature. Justify the statement. और ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम्स 2018 में भी पूछा गया है, और वो पूछेंगे हम इसको कैसे एग्जाम्स में आंसर कर सकते हैं प्रॉपरली टू गेट फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है उसके पॉइंट्स नोट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और मोस्टली कॉलेज के एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आज थॉट ऑफ द डे में मैं आपके साथ एक टिप और एक सीक्रेट शेयर करूंगी, स्टडी सीक्रेट। ठीक है, कि आपने किस तरीके से स्टडी करनी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अभी तो ये वाला ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप एक नई क्लास में जाते हैं तो ये चीज़ नोट करें कि बिल्कुल एट द स्टार्ट अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है स्टडीज़ में तो आप बहुत अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके कि जो जब क्लासेस नई स्टार्ट होती हैं तो वो अपना उतना से इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी शो नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टडी की तरफ बिहेवियर होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि जब आप जो भी लेक्चर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपने रीड किया हुआ हो, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी की हो, और देन आप जो है वो टीचर का लेक्चर लेंगे। पहले आपने उसका जो भी टॉपिक है, ठीक है, 1 पेज का है, 2 पेज का है, इंट्रोडक्शन है, वो आपने खुद अपनी बुक से रीड किया होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जब आप अपने मे बी ऑन द कॉलेज कैंपस आप जो टीचर्स आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले खुद सेल्फ स्टडी किया हुआ होगा, और उसमें आपको जो बातें समझ नहीं आई वो आपने अंडरलाइन भी करनी है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट होता है वो कभी भी टोटली एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आपको समझ नहीं आती, वो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। और जब आप टीचर लेक्चर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 100% वो टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, जब अंडरस्टैंड हो गया अब क्या करना है? अब देखिए, अब आपको उसको एग्जाम्स तक के लिए अपनी मेमोरी में फीड करना है। ठीक है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, आपने उसके कुछ पॉइंट्स मेमोराइज कर लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप क्या है? रिपीट। जो स्टूडेंट्स आफ्टर 15-20 डेज अपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो उनके पास वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस चैप्टर की मेमोराइजेशन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती है, उनकी मेमोरी में सेव हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ केयरलेसनेस शो करते हैं कि ठीक है ये हमें टॉपिक आ गया है, अब हम एग्जाम्स में इसको दोबारा से पढ़ेंगे, तो वो रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने माइंड में सेव की होती है वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होने लगती है। जब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे तो वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 डेज का आप रख लें कि उसके बाद आपको वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, मेमोराइज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं, रिपीट करने हैं। ठीक है, तो इससे आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक सेव रह सकती है और आप बहुत अच्छा जो है अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टडी बिहेवियर कि उसके बारे में टिप थी कि आप किस तरह का स्टडी बिहेवियर रखेंगे तो आपको एक तो स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्स में परफॉर्म भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने आपसे एक सीक्रेट शेयर करना था। अगर आप बहुत से सक्सेसफुल जो भी टॉपर्स होंगे, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, दे में भी कॉलेज टॉपर्स, ठीक है, CSS टॉपर्स को देख लें, मेडिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपर्स हैं वो अपने इंटरव्यू में अपना एक जो सीक्रेट शेयर करते हैं, वो क्या कहते हैं? डिलीवर्ड लेक्चर्स टू अदर्स। ठीक है, यानी लेक्चर्स को आप दूसरों को डिलीवर करें। अपनी ही क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एकदम से बात समझ नहीं आती, ठीक है, या उन्होंने आपका ये वाला फॉर्मूला जो है वो फॉलो नहीं किया हुआ था, रीड अंडरस्टैंड रिपीट,
ठीक है, तो वो उनको डायरेक्ट टीचर की बात समझ भी नहीं आएगी, टीचर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसको कलेक्ट नहीं कर सकते प्रॉपरली। ठीक है, तो उनको आप पढ़ा दें। ठीक है, घर में आप लेक्चर अच्छा से प्रिपेयर करके आप अपने मदर फादर के साथ उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उनको लेक्चर बता सकते हैं, अपने बहन भाइयों को लेक्चर आप डिलीवर कर सकते हैं। ये मैंने प्रिपेयर कर लिया, आप थोड़ा सा मुझसे डिस्कशन कर लो, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये वो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप जो है वो उस पर ग्रिप ले लेते हैं। तो ये जो सीक्रेट है ये खुद भी मैंने अपनी स्टडी लाइफ में जो है वो इसको यूटिलाइज किया हुआ है, एंड इट हैज़ मैजिकल रिजल्ट्स। यानी जिन जो वर्डिंग्स आप बोल रहे होते हैं किसी को समझाने के लिए, जो आप फार्मूला बोल रहे होते हो, डेफिनेशन बोल रहे होते हो, वो आपको कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, एग्जाम्स में भी आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो इस वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। ठीक है, तो आपने आई होप सो कि ये आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आप इसको अपनी लाइफ में जो है वो इंक्लूड करेंगे। अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं यूज़ कर रहे तो उसको आपने यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन से बताएं क्यों। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मोलर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या 1 मोलर, वो तो आपने खुद डिसाइड करना होगा। तो आपने कहना है 1 मोलर जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनके फार्मूलाज देखने हैं। ये देखें, द फार्मूला फॉर द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर। ठीक है, ये क्या है फार्मूला मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोलैलिटी का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हमने 1 मोलर सोल्यूशन में मोल्स की अमाउंट तो 1 ही रखनी है, लेकिन मोलैरिटी में 1 मोल्स जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन में ऐड हैं, और मोलैलिटी में 1 मोल्स जो हैं सॉल्यूट के वो 1 kg में ऐड हैं, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में ऐड है। इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करें। सबसे पहले तो हम क्यूबिक डेसीमीटर और kg में रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मोलैरिटी में वॉल्यूम कितना था? 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और उसको आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और इसी वॉल्यूम को अगर हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है होती है, क्योंकि ये शुगर सोल्यूशन वाटर में बना हुआ है, तो हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर लगाएंगे, दैट इज 0.99, और इसको हम 1 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैस आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, यानी मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या था? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट in 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास 1000 ग्राम है जिसमें 1 मोल ऐड हुए हैं। ठीक है, मोलैरिटी ये बता रही है। तो ये हमने जो है वो वॉल्यूम से मास का रिलेशनशिप डिराइव किया है, और इसको आप साइड बॉक्स में छोटा सा लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया मोलैरिटी में 1 मोल जो है वो 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में ऐड हुआ है, और यहाँ पे 1 मोल जो है वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि टोटल सोल्यूशन की अमाउंट 1000 ग्राम है। ठीक है, दोनों सोल्यूशंस में हमने सॉल्वेंट चेक करना है कितना है, जिसमें सॉल्वेंट कम होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, एक बीकर में हमने सॉल्वेंट कम लिया हुआ है और एक में ज़्यादा, और दोनों में हम 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें सॉल्वेंट कम होगा ना वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, और जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट की अमाउंट देखेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, बिकॉज अब 1 मोलर सोल्यूशन में क्या क्या होता है? कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर को हमने मास में कन्वर्ट किया है, तो वो क्या बनता है? इन 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। अब सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि टोटल अगर सॉल्वेंट
टोटल अगर 1000 है तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की अमाउंट 1000 से लेस है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे हेयर द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज लेस देन 1000 ग्राम्स, ठीक है। सो 1 मोलर aqueous solution contains 1 mole of solute in less than 1000 grams of solvent। ये बात हो गई। अब हमने दूसरा पॉइंट बताना है 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन, सिंपल है ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ये देखें यहाँ पर आपको फॉर्मूले में पता चल रहा है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg, तो 1 kg 1000 ग्राम्स के ही इक्वल होता है, ओके। सिंपल ये 2 स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, हेंस कंसंट्रेशन विल बी मोर इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका प्रॉपर अटेम्प्ट हो गया है। 7 फार्मूलाज भी आपने लिखने हैं जैसे स्टार्ट में आपको लिखवाए हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपने कमेंट्स में पूछा हुआ है और आपको लग रहा है कि उसका आंसर डिटेल आंसर देना था और अभी तक नहीं मिला, तो आप उस कमेंट को दोबारा जो है वो पोस्ट करें, ठीक है, ताकि इन 3-4 डेज़ में जो है उन क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकें। एंड आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह डेली जो है लेक्चर्स अपलोड होंगे एंड उससे आपका जो है वो कोर्स इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड स्टूडेंट्स लास्ट में इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प कर सकती है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अगर आप के शेयर करने की वजह से किसी स्टूडेंट्स को जो है वो इजीनेस होती है, किसी की आसानियाँ पैदा होती हैं और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसका इन टर्न आपको मिलेगा और अल्लाह ताला आपके रिजल्ट्स में भी जो है वो आपको कामयाब करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।